नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास से हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत जो सिलेबस आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक के अंतर्गत में जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। आज के क्लास में ये पार्ट 2 है ना उसका। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बचा हुआ क्लास, पिछले क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे और उसी को आगे सीखेंगे आज। और उसके पहले हम लोग को विभाज्यता का नियम सीखना बहुत जरूरी है। विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप किसी संख्या को देखते ही कैसे बता पाओगे कि ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। सिर्फ देखते ही बस आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा भाग का विधि आना चाहिए। ठीक है, भाग देने आना चाहिए, जो सिंपल सी बात है, भाग देने जो स्कूल से सीखे हुए हैं। क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं विभाज्यता के नियम से। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं से लेकर 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं किस किस प्रकार से परिभाषित होती हैं, उसके नियम किस प्रकार से परिभाषित होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं किसी भी वक्त वीडियो डाल रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा जरूर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के नियम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मतलब बोर्ड में मैं लिख दिया हूँ 2 से लेके 11 तक के विभाज्यता का नियम। मैं आपको बस बता रहा हूँ और ध्यान से सुनते रहिएगा कि कैसे है। आपको कोई भी संख्या दिया और वो बोलेगा कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो बहुत सिंपल सा चीज है। हर वो सम संख्याएं विभाजित होंगी 2 से, जिसका इकाई अंक भी क्या हो, 2 से विभाजित हो, या उल्टा बोलिए सभी सम संख्याएं क्या होंगे, सभी के सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। या फिर ये बोलिए कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो, वह संख्या भी क्या होगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा 3590256। अब इतना बड़ा संख्या है, आपको इसको 2 से विभाजित करना है तो दिमाग दौड़ाने का नहीं ज्यादा। इकाई अंक दिख रहा है 6 2 से भाग जाता है क्या? हाँ जी जाता है। मतलब कि इतना बड़ा संख्या भी किससे भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा। वैसे ही 3 5 4 8 लिखा है जो संख्या है ना, 3548 जो संख्या लिखा है वो भी 2 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा 2 से भाग? क्योंकि इकाई अंक है 2, इकाई अंक है क्या, 8 किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है। अब इसको मैं नहीं भी लिखता फिर भी आपको पता है 2 से हर वो संख्या विभाजित होगा जो सम संख्या हो। ठीक है, अपने को एग्जाम में यहाँ 2 से नहीं आता प्रश्न, 5 से कभी नहीं आता प्रश्न। आपके एग्जाम में हमेशा ज्यादातर 11 से पूछा जाता है, 3 9 8 6 4 ये सभी से, 7 हो गया, ये सभी से आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा मैं, तो 9 से विभाज्यता के नियम को साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इतना बड़ा संख्या है 6 5 8 9 7 4, इतना बड़ा संख्या है और आपको ये बोलेगा कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा कि नहीं होगा। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब यह है कि वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, उसका आंसर पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए। तो अब कैसे करोगे आप, कोई भी संख्या दे दिया और 3 से विभाजित होने के लिए आपको कंडीशन पूछ रहा है, तो क्या चीज होता है कंडीशन, ये जो संख्या है इस संख्या में जितने भी अंक हैं उन अंकों को क्या कर डालिए आप, जोड़ डालिए और जोड़ने के बाद जो आपको मान प्राप्त होगा, वह मान अगर 3 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कि इतना बड़ा संख्या है, मैं क्या करता हूं 6 5 8 9 7 4 को जोड़ देता हूं। 6 5 कितना हो गया, 11 11 8 कितना हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 और 9 देखो जोड़ने बस आना चाहिए आपको, 19 और 9। अब 19 और 9 को ऐसे जोड़ते मत बैठो, आप डायरेक्ट जोड़ो। 19 में 10 जोड़े कितना आता है, 29, लेकिन जोड़ना कितना था, 9, तो एक पीछे हो जाओ आप। ठीक है, 6 5 11 11 8 19 19 और 9 28 28 और 7 कितना हो जाएगा आपका 35 35 और 4 कितना हो गया 39। ठीक है, इसका योग कितना आ रहा है अंकों का 39, मतलब 39। अब 39 3 से डिवाइड होता है कि नहीं,
तो हाँ 13 बार में तो पूर्ण रूप से भाग चले जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 39 3 से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि इतना बड़ा संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से भाग चले जाएगा। आपको इसको भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर तसल्ली करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसको भाग देकर, ये 3 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। वैसे इधर देखते हैं, 1 और 9 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32, 32 और 1 33, 33 भी 3 से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है। इसलिए इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, 3 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज के ये क्लास में इसका जरूरत पड़ने वाला है। जैसे 3 से हुआ, नियम बताया ना, संख्याओं के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह जो दिया गया बड़ा से बड़ा संख्या है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब 3 से मैं बोल दिया, तो इसके साथ साथ क्या पढ़िए आप, 9 से विभाज्यता का नियम। अब जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था, सेम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 18। अब इस बार चेक करोगे 9 से, ना कि 3 से। 18 9 से विभाजित होता है क्या पूर्ण रूप से, 18 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है ना, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्ण रूप से भाग चले जाएगा। 4 3 7, 7 1 8, 8 और 0 8, 8 5 13, 13 और 5 18, फिर आ गया 18, 18 किससे भाग जाता है, 9 से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है। मतलब कि 4 3 1 0 5 5 को आपको भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके अंकों का योग जो आपको मिल रहा है वह 9 से पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, इसलिए क्या होगा, इतना बड़ा जो संख्या दिख रहा है वो 9 से भी पूर्ण रूप से भाग जाएगा। 3 में भी वही नियम, 9 में भी वही नियम। अब चलते हैं 4 में। 4 में क्या होगा, जो संख्या आपको दिया रहेगा, जो संख्या आपको दिया रहेगा उसका अंतिम 2 अंक, उसका अंतिम 2 अंक मतलब कि इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना संख्या। अंतिम 2 अंक तो यही होगा ना किसी भी संख्या का, इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना संख्या अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 56, यहाँ पे 04 लिखा है, 56 4 से विभाजित होता है क्या, तो आप इसको विभाजित करोगे तो कितना आंसर पाओगे, 14, है ना। 14 चौक कितना होता है, 56। मतलब कि ये जो 56 लिखा हुआ है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है इतने बड़े संख्या को भाग देकर चेक करने की कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 5 9 0 2 5 6 क्या होंगे, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 56 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। इसलिए क्या होगा, इतना बड़ा संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है 04, तो 04 का अर्थ क्या होता है, 04 मतलब कि 4 ही है, सिर्फ 4 है ना। आगे उसके उस पार लगे रहता 0 तो फिर वो 40 कहलाता। इस पार लगा हुआ है, इस पार लगा हुआ है 0, तो ये सिर्फ 4 कहलाएगा। अगर मैं अंतिम 2 अंकों का संख्या बना रहा हूं तो अंतिम 2 अंकों का संख्या 0 4, मतलब कि 04 को आप सिर्फ क्या बोलोगे 4, और 4 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। इसलिए इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। वही लिखे हैं, संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या लिख सकते हैं आप लोग। संख्या का अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, ठीक है। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब 4 के लिए नियम पढ़ें तो साथ में पढ़ा जाए 8 का नियम। 4 के नियम में अंतिम 2 अंक देखे थे, 8 के नियम में अंतिम 3 अंक देखना रहता है। तो अंतिम 3 अंक इसमें क्या दिख रहा है, 160, इसमें दिख रहा है 048। आप इतने बड़े संख्या को भाग देते हुए मत बैठिए, आप डायरेक्ट देखिए कि 160 भाग जा रहा है कि नहीं, किससे, 8 से। तो 8 दूनी 16, 8 शून्य 0, मतलब कि 20 बार में भाग चले गया। कौन, 160 पूर्ण रूप से भाग गया। इसका मतलब यह है कि 383 160 भी 8 से
पूर्ण रूप से भाग जाएगा। आपको यकीन नहीं होता, आपके पास कैलकुलेटर होगा या फिर आप पेन कॉपी चलाकर कर सकते हैं इसको, और ये पूर्ण रूप से भाग जाएगा। वैसे ही 048 लिखा है इसमें, 048 मतलब कि 48 बस है वो, 048 मतलब कि 48 बस है, अर्थात 48 है। 48 8 से भाग जाता है कि नहीं, तो 8 छके 48, 48 8 से भाग जाएगा कितने बार में, 6 बार में। किस रूप में, पूर्ण रूप से। इसका मतलब यह है कि 758048 भी 8 से पूर्ण रूप से भाग चले जाएगा। 5 का नियम, 5 के नियम में क्या रहेगा, कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या की इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह क्या होगा, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यह भी बहुत सरल है, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। 2 से विभाज्यता का नियम भी नहीं पूछा जाता। 6 से विभाज्यता का नियम कभी कभी ये आ जाता है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखो 6 के आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है और 3 के भी पहाड़े में आता है। मतलब कि 6 से जितनी भी संख्याएं भाग होंगी वो 2 से भी भाग होंगी और 3 से भी भाग होंगी। तो नियम तो यही है कि आपको कोई भी संख्या दे दिया गया है और आपको पूछा कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस संख्या को देखिए कि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम डायरेक्ट दिमाग में दिख रहा है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक एक सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, अर्थात इकाई अंक 2 से भाग जाना चाहिए। अब 2 से भाग चले गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो 6 से भाग जाएगा ही, अभी 3 से फिर चेक करने का बाकी है उसी संख्या को। जैसे कि यहां पे लिखा हूं मैं 2868, इसमें देखिए 8 लिखा है इकाई अंक, इकाई अंक 8 लिखा है, 2 से भाग तो जाएगा ही। इकाई अंक 2 आया है, 2 से भाग तो जाएगा ही। इकाई अंक 6 आया है, 2 से भाग जाएगा ही। मतलब कि ये सभी के सभी संख्या किससे भाग जाएंगी, 2 से भी भाग जाएंगे। अब मेरे को चेक करना है 3 से, तो 3 से चेक करना है तो 2 और 8 जोड़ का नियम होता है ना 3 में, 2 और 8 10, 10 6 16, 16 8 24, 16 8 24, तो 24 3 से भाग चले जाता है। इसलिए इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, चूंकि यह 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, इसलिए ये 6 से भी भाग जाएगा। वैसे इधर 3 5 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 आया, 12 3 से भी भाग जाता है, 2 से तो भाग जा ही रहा है ये, तो 3 से भी भाग गया, 2 से भी भाग गया, मतलब ये 6 से भी पूरा भाग जाएगा। वैसे 5 9 14, 14 और 1 15, 15 6 21, 21 3 से 7 बार में पूर्ण रूप से भाग चले जाता है। 2 से भाग जा ही रहा था, 3 से भी भाग चले गया। इसका मतलब है कि इतना बड़ा संख्या आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाग देकर कि 6 से भाग जा रहा है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए, योग आपको आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए और भाग देने आना चाहिए। तो ये भी संख्या क्या होगा, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि संख्याएं है ना, संख्याएं जो क्या हो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो ये सब संख्या है 2 से भी विभाजित हो रहे, 3 से भी, तो मतलब 6 से भी विभाजित होंगे। 7 से विभाज्यता का नियम, इसको मैं बाद में पढ़ता हूं, डायरेक्ट मैं समझाता हूं। यहां पे लिखा है 287। अब ये 7 से विभाजित है कि नहीं, आप इसको भाग देकर चेक कर रहे हो। और यहां पे देखना, इस वाले 7 के नियम में आप नियम लगाने से अच्छा ये मिलता है आपको कि डायरेक्ट आप 7 से भाग देकर देख लीजिए। जैसे 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये तो पूरा भाग चले गया। 7 7 पंचे 35, 5 बचा, फिर 7 अट्ठे 56, ठीक है, 5 और 6 56 हो गए थे ना, तो 7 अट्ठे 56, ये भी पूरा भाग चले गया। 7 पंचे 35, 5 बचा, 5 और 8 58 हो गए, 7 अट्ठे 56, फिर बचा 2, तो 2 और 8 28, 7 चौक 28, मतलब कि ये भी पूरा भाग चले गया। अब ये 7 के नियम को आप लगाते बैठे रहोगे, उतने टाइम तक तो आप सॉल्व ही कर डालोगे डायरेक्ट 7 से भाग देकर। तो इसके लिए आपको नियम में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है बताना कैसे। इकाई अंक का क्या कीजिए, 2 गुना कीजिए। इकाई अंक क्या दिख रहा है, 7, 7 का 2 गुना 14, 7 का 2 गुना कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। 14 को 28 से क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। 14 को 28 से क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, तो फिर कितना मिल जाएगा, फिर से 14 मिल जाएगा। 14 को 28 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, फिर से 14 मिलेगा,
तो वह 14 7 से तो भाग जाएगा, अर्थात ये इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, 7 से भाग जाएगा। अब इतना सारा चीज करते रहोगे, उससे अच्छा है आप इसको सॉल्व ही कर दो डायरेक्ट 7 से भाग देकर। जैसे यहाँ पे 8 का 2 गुना 16, 408 में आप किसको घटाओगे, 16 को घटाओगे तो 392 पा गए। 408 में बचा हुआ संख्या इतना था ना 408 में किसको घटाओ बोल रहा हूं मैं, 8 से 2 गुना 16, तो 408 में 16 को घटाए आप कितना पा गए, 392 पा गए। 392 है ना, 392 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा उसको चेक कीजिए। आखिर आप वहीं पे तो पहुंच गए, 392 जैसे बड़े संख्या को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, उससे अच्छा तो ये है कि इतने बड़े संख्या को ही डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो ये सब नियम लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं नियम के कारण था जिसको मैं 7 के नियम में लिख दिया कि इकाई अंक का 2 गुना क्या होना चाहिए, इकाई अंक का 2 गुना बाकी बचे हुए अंकों से बनी संख्या से घटाने पर जो प्राप्त होगा जो संख्या वह 7 से अगर पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, मतलब कि उतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, पूर्ण रूप से भाग जाएगा। 7 के नियम में आपको बहुत बड़ा संख्या नहीं दिया जाएगा और आमतौर पे इसको पूछा भी नहीं जाता। 7 के नियम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको 11 से पूछा जाता है, 4 8 से पूछा जाता है। 11 हो गया, 8 हो गया, 9 से हो गया, 3 हो गया, ये 4 चीजों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 11 बोल रहा हूं, 8 बोल रहा हूं, 9 बोल रहा हूं और आपको 3 बोल रहा हूं, ये 4 चीजें आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे 8 से विभाज्यता का नियम कर लिए हैं, 10 से विभाज्यता का नियम करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी तो वो 10 के पहाड़े में आएगा। इकाई अंक 0 होना चाहिए तभी तो वो 10 के पहाड़े में आएगा। करते हैं 11 से। 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये नियम को मैं बाद में पढ़ता हूं, डायरेक्ट यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाता हूं। उदाहरण आपको क्या दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ संख्या क्या दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ आपको 501567। तो आप इतने बड़े संख्या को अगर 11 से भाग दे रहे हो और चेक कर रहे हो कि 11 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा करके, तो उससे अच्छा ये है नियम लगाया जाए। नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। नियम यह बोलता है कि विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, विषम स्थान पर स्थित संख्याएं विषम स्थानों पर स्थित अंकों, है ना, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। क्या बोल रहे हैं, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। अर्थात अगर ऐसा आ गया मतलब कि वो उतना बड़ा संख्या भी किससे भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। विषम स्थानों पर स्थित कौन कौन से हैं, 7 हो गया, 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो मैं क्या कर लूंगा, 7 5 12 12 और 0 12, ठीक है। अब सम स्थानों को देखता हूं, अच्छा 12 आ गया ना विषम स्थानों को, अब उसको दिमाग के एक कॉर्नर में रखिए, ठीक है। सम स्थानों वालों को देखते हैं, 6 1 7 7 5 12, ठीक है। पहले एक कॉर्नर में भी 12 आया था, दूसरे कॉर्नर में भी 12 आ रहा है। दोनों कॉर्नर में आए हुए संख्याओं को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 12 माइनस 12 कितना दे देगा आपको, 0, और वही तो मेरे को चाहिए था। अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित तो होगा, ठीक है। वैसे ही आगे देख लेते हैं। इकाई अंक पे स्थित 6 है तो 6 0। एक बात और कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे मान लो 11 आ रहा है, अगर आंसर 11 आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो 11 ही आए, वो -11 भी आ सकता है। अपने को अंतर से मतलब है, अपने को क्या है, अंतर से मतलब है। चाहे विषम स्थानों वाले अंकों के योग से आप सम स्थानों वाले अंकों के योग को घटाओ, या फिर सम स्थानों वाले अंकों के योग से विषम स्थानों वाले अंकों के योग को घटाओ,
बात एक ही है, अपने को वहां पे या तो शून्य आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, चाहे तो वहां पे -11 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां से 6 0 6 6 3 9 9 6 सॉरी 9 5 14। ठीक है, फिर से 6 0 6 3 9 9 5 14, कितना आ गया? 14 आया। अब सम स्थान वालों को देखता हूं, सम स्थान कहां कहां पे? 8 है, 8 के बाद क्या है? 6 है, 8 6 14, 14 और 0 फिर 14, तो एक कॉर्नर में भी 14 आया, एक कॉर्नर में भी 14 आ रहा है, तो 14 -14 फिर से कितना दे देगा आपको? 0 दे देगा, अर्थात इतना बड़ा संख्या भी क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे जितना क्वेश्चन लिखा हूं उस क्वेश्चन को मैं जस्ट आज ही इसको कवर कराने वाला हूं। फिलहाल इतने तक को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। देखिए, 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक संख्या जो सम संख्या हो वह 2 से विभाजित होगा, या उल्टा बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। 3 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। वैसे 9 के लिए भी है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए 9 से जितनी भी संख्याएं विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 9 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आएंगी वो 3 से भी विभाजित होंगी। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 9 से भी विभाजित हो। जैसे कि मैं बोलता हूं 24 को बोलता हूं, 24 क्या है? 3 से तो विभाजित होता है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होता। अब 27 को बोलता हूं, 27 9 के पहाड़े में आता है ना, जबकि 24 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए वो सिर्फ 3 से ही विभाजित होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जबकि 9 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आएंगी वो 3 से भी विभाजित होंगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में खुद कौन आ जाता है? 9। अगर 9 के पहाड़े में 3 आता तब जितने भी 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो 3 से 9 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा अगर आ जाता, ठीक है, तब वो क्या हो रहे हैं? 9 से विभाजित होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं? 3 से भी विभाजित हो रहे हैं। लेकिन 3 के पहाड़े में जो आ रही है संख्याएं वो 9 के पहाड़े में नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 24 बोला मैं, 24 3 के पहाड़े में आता है लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से तो भाग जाएगा 24 लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा। 36 9 के पहाड़े में आता है तो आपको 3 के पहाड़े का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो 3 के पहाड़े में आएगा ही आएगा क्योंकि वो 9 के पहाड़े में आ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। फिर क्या चीज है? 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्याओं को देखिए। अगर वो संख्या विभाजित हो रहा है तो वो बड़ा से बड़ा संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। वैसे 8 से विभाज्यता का नियम के लिए अंतिम 3 अंकों को देखिए। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हो 3 से भी विभाजित हो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ठीक है, अब है 7 से विभाज्यता का नियम। बिल्कुल आपको कीजिए मत, मैं भले यहाँ पे लिख दिया हूं लेकिन आपको नहीं करना है ये। आपको अगर एग्जाम में आ भी रहा है तो डायरेक्ट आप 7 से क्या करिए? उस संख्या को भाग दीजिए। 11 से विभाज्यता का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं जितना प्रश्न लिखा हूँ इस प्रश्न को समझाने वाला हूँ फिर जस्ट अभी इसके बाद वाले क्लास में। फिर है 11 से विभाज्यता में क्या चीज है आपका? जितने भी दी गई संख्याएं हैं उसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग
क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। और अगर ऐसा आ गया मतलब कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी क्या होगा, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप विषम वाले से सम वाले को ही घटाओ, आप सम वाले से विषम वाले को भी घटा सकते हो। अपने को मतलब है आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। उम्मीद है सब चीजें समझ में आया होगा। अगले क्लास में, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूं। 2 से लेकर जो 10 प्रश्न है, 2 वाला प्रश्न वो पिछले क्लास का प्रश्न था, ये सब प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। आज ही ये सब चीज डिस्कस होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होगा सो होगा। अपने को ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।